धातु और धातु में हम लोग को पहचानना है कि मान लीजिए कि 118 तत्व है, 118 तत्व में हमको सबसे मुश्किल होगी कि कोई पूछ दे कि ये बताइए इसमें धातु कौन है और अधातु कौन है। तो आपको तो जानकारी होगी नहीं, कुछ जानकारी होगी तो बता सकते हैं ना कि सोडियम है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, वेंडियम है, टिटेनियम है, पोलिनियम, ये जितने हैं आपको जितना याद उतना बता सकते कि ये तत्व है। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि ठीक है टोटल मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल्स कितने हैं, मेटलॉइड कितने हैं, तो याद रखिएगा मेटल्स की जो संख्या है यानी कि एलिमेंट्स जो है तो टोटल तत्वों की जो संख्या है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं 118 है, जिनमें से आपको मेटल्स अबाउट 91, कितना है 91 यानी कि 91 है, और नॉन मेटल्स जो है यानी कि अधातु जो है आपके ये लगभग आपके इसमें कितने हैं 20 है। और इसमें जो सर आपका है नोबुल गैस की संख्या, नोबुल गैस जो है वो लगभग आपके कितने सर 7 है। आप काउंट करेंगे तो हमारे ख्याल से लगभग ये कितना आ जाएगा 118 हो जाए, यानी कि 118 के आसपास ये आपके हो जाएंगे। अब इसमें रहेगा हम लोग के सामने कि सर आपने तो बता दी कि मेटल्स इतने होते हैं, नॉन मेटल्स इतने होते हैं, नोबुल गैस इतने होते हैं, तो सर बात बताइए हम लोग को मेटल्स हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो मेटल्स पहचानने के सबसे आसान तरीका है, उसमें एक चीज आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहली चीज कि एक्सेप्शन को उसमें से हटा देना है। एक्सेप्शन पर ध्यान नहीं देना है कि अपवाद पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। एक्सेप्शन के तौर पे उसको पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ एक्सेप्शन है हमारे से कि मान लीजिए कि सेलेनियम है, क्या है सर सेलेनियम, कुछ जो है हम लोगों का सेलेनियम हो गया। फिर सर इसके बाद एक और पास्ता मेरे पास जो है हीलियम जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, हीलियम हो जाएंगे। फेरिक को ले लीजिए, फेरिक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो हम लोगों का है यहाँ पे ये दो जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे जो है IUN जुटा है, लेकिन ये सर किस चीज में आते हैं, ये सर हमारे नॉन मेटल में आते हैं। किस में आते हैं नॉन मेटल। इसको मैं एक्सेप्शन के तौर पे मैं आपको निकाल दूं, तो जिस एलिमेंट्स के अंत में IUM लगा हो, जिस एलिमेंट्स के जिस तत्व के अंत में IUM लगा हो या फिर आपको दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है मेटल्स है, वो आपका धातु है। सबसे अच्छा समझने के लिए क्या हो जाएगा धातु है। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट जो आवर्त है एस ब्लॉक में जो पहला जो वर्ग है उसमें ले लीजिए हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा, हाइड्रोजन के बाद जो बचता है हम लोगों के पास उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा सर लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ध्यान देंगे बहुत ऐसे तत्व है, आपको सभी तत्वों में IUM दिखाई दे देगा। ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके मेटल्स हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जितने सारे आपको एलिमेंट्स दिखाई देंगे सबके अंत में IUM लगा है, वो आपका क्या है तत्व है। कुछ एक आध जो है एक्सेप्शन को छोड़कर बाद बाकी सभी आपके क्या है आपके सर ये धातु है। उसी प्रकार से हम लोगों को नॉन मेटल को पहचानना है, तो नॉन मेटल को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे है नॉन मेटल को कैसे पहचाना जाएगा। तो नॉन मेटल को पहचानने के लिए उसके जानते हैं क्या होता है, जितने सारे आपको एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 118 में से जो जिसमें आपको न क्या दिखना है न लगा हो, यानी कि अधातु के पहचान के लिए, अधातु है यहाँ पे, अधातु की पहचान के लिए उसके अंत में क्या लगा रहेगा न। अब न का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा देखिए N से क्या होता है न होता है ना, तो यहाँ पे न आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरान, कार्बन, है ना। यानी कि इसके बाद जो हमारे 20 जो
बचे हुए नॉन मेटल्स हैं उसके सभी के अंत में क्या रहेगा, न रहेगा। किसको किसको छोड़कर, तो सेलेनियम को और हीलियम को छोड़ करके, तो उसमें IUM है, इसलिए आप सोचेंगे कि क्या सर ये भी तो हो सकता है कि धातु है, लेकिन नहीं, वो एक्सेप्शन में है। और किस में आता है, अधातु में आता है। अधातु की संख्या 20 होती है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नाइट्रोजन हो गया, बोरान हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है सर हम लोग के पास में, तो नियोन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। क्या क्या बचता है, नियोन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, रेडॉन, जेनॉन, उसके बाद बोलिए हीलियम को लिख देते हैं, जो कि एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया है। आर्गन, क्रिप्टॉन हो गया ना, और एक छूट रहा है ना हम लोगों का, यहाँ पे आर्गन, क्रिप्टॉन हो गया, रेडॉन हो गया। आयोडीन को ले लीजिए। यानी कहने का क्या, जिसके अंत में आपको न दिखाई देगा वो सभी क्या है, हमारे अधातु हैं। मैं सभी अधातुओं का नाम आपके सामने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी और आसानी सुगमता से आप इसको याद कर सकते हैं। जिसमें लिखिएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। उसके बाद क्या है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा, जो भी बच रहे इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। यानी कि अधिकतर इसमें आप देख रहे हैं सबके अंत में क्या है, न है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन अपवाद हैं जिसमें न नहीं है, लेकिन हमको समझने के लिए क्या करना है, जिसके अंत में न रहेगा वो अधातु है, जिसके अंत में यम लगा रहेगा वो धातु है। यही सबसे अच्छा ट्रिक है हमारे समझने के लिए। थैंक यू।